हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जिसका हम सब सुहागिनों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हमारा ये वट सावित्री व्रत का त्यौहार शुरू हो चुका है और एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई है। एक हाथ में तो मैंने खुद ही लगा लिया था, पर दूसरे हाथों में कोई मेहंदी लगाने वाली मिली नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प कर दी मेरी। मेरे हस्बैंड ने आज तक ड्राइंग का डी भी नहीं सीखा है और वो किसी तरह से बस कुछ भी बना दिया उन्होंने। फिर भी मैं खुश हूँ कि चलो दूसरे हाथ में मेहंदी रच तो गई। तो चलिए, अब मैं सुबह उठ के नहा धोआ कर तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ वट वृक्ष के नीचे। और ये वट वृक्ष हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत ही पास में ही है, गंगा नदी के किनारे हैं। बहुत अच्छी जगह पे है ये वट वृक्ष। तो यहीं पे हम लोग पूजा करने वाले हैं। यहाँ पे मेरी ननद जेठानी सब लोग आने वाली है पूजा करने के लिए, तो हम लोग सब साथ मिलकर पूजा करेंगे। मैं उनका ही वेट कर रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए, सब लोग आ गए हैं और हम लोग पूजा शुरू कर चुके हैं। मिथिलांचल में वट सावित्री व्रत का बहुत ही महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। जो महिलाएं इस दिन व्रत कर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उनको अखंड सुहाग, पति की दीर्घायु, वंश वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और जो भी कष्ट आने वाले हैं वो सब भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर नए कपड़े और 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। मिथिलांचल में चरखा के सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, लेकिन अब ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो लोग रक्षा सूत से ही पूजा कर लेते हैं। और इस दिन बांस से बने डलिया और पंखे या बीनी भी कह सकते हैं, उससे लेकर विधि विधान से पूजा किया जाता है। उसके बाद महिलाएं आरती करती हैं, पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। इस दिन कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोग भक्तिपूर्वक सत्यवान और सावित्री की कथा सुनते हैं और कहते भी हैं। देखिए, सब लोग बैठकर अभी पंडित जी कथा सुना रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। पंडित जी अगर ना भी हों तो हम लोग खुद ही कथा कर सकते हैं और दूसरे से सुन भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने आरती की, सबने मिलकर आरती की। पापानि जन्मांतर च कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। अब सबसे अंत में हम लोग बरगद वृक्ष या वट वृक्ष से गले मिलेंगे। ये भी परंपरा है। वट सावित्री के पूजा के दिन हम लोग वट वृक्ष के साथ गले मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो सब एक दूसरे को सिंदूर करेंगी। नाक से सिंदूर करती हैं। इसे सिंदूर जोड़ना भी कहते हैं। इससे हमारा सुहाग अखंड रहता है और हमारे पति की आयु बढ़ती है। जितनी लंबी सिंदूर की धारी होती है उतनी लंबी हमारे पति की आयु होती है, इसलिए ये नाक पर से सिंदूर करने का विधान है। अब सभी एक दूसरे को, जितनी भी सुहागन है या आसपास की जो भी पूजा करने आती हैं, सभी को हम लोग सिंदूर करते हैं। सब एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं और चूड़ी में सिंदूर लगाते हैं। इससे सबका भाग सुहाग बना रहता है। अब बारी है पति की पूजा करने की। तो सबसे पहले हम अपने पति के पैर धोते हैं। जो पानी हम लोग रात में बासी पानी रखा जाता है, उसी पानी से पूजा करते हैं और उसी पानी से फिर पति के भी पैर धोते हैं। जिस बीनी से पूजा किया जाता है उसी बीनी से पति को भी पंखा झलते हैं। उसके बाद पति को प्रसाद देते हैं। जो प्रसाद हम लोग पूजा करते हैं वो प्रसाद हम वहाँ से उठा कर लाते हैं और वही प्रसाद पति को देते हैं। उसी प्रसाद में पान, जनेऊ, सुपारी सब कुछ रहता है, मिठाई।
फल सब पति को देते हैं। इसके बाद पति को प्रणाम कर उनका प्यार और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये है वट सावित्री व्रत का पूजा का विधान। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।